हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का रिजल्ट है वो कल शाम को जारी हुआ था। अब आगे की क्या प्रोसेस है, यदि आपको सीट लेना है तो आपको आगे क्या प्रोसेस करना होगा, उसके साथ ही साथ आपका फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, जिन स्टूडेंट्स को एफसीए ने लिखा हुआ है उनको क्या करना है, उसके साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को जो भी कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी कोर्सेज अलॉट हुए यदि वो उसे नहीं चाहिए तो उसे आगे क्या प्रोसेस करना चाहिए, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो सारी प्रॉब्लम, सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले यदि आपने रिजल्ट चेकआउट नहीं किया है तो वो रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। रिजल्ट चेकआउट करने के लिए आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अपना पीडीएफ मिल जाएगा रिजल्ट का। पैरामेडिकल के स्टूडेंट जितने भी है वो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अपना रोल नंबर चेकआउट कर लीजिए। यदि आपके रोल नंबर के आगे कोई इंस्टीट्यूट है या कुछ भी कोर्सेस या सब लिखा हुआ है तो वो आपको सीट अलॉटमेंट हुई है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कितनी रैंक तक जो है इस साल 2024 में सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो जनरल में 709 रैंक तक मिला। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ओबीसी में 933 और एससी में 2726 रैंक तक, और वहीं एसटी की बात करें तो 3215 रैंक तक सीट अलॉट हुआ है। और वहीं हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस में 1346 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है उनको अपना सीट अलॉटमेंट लेटर एंड ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है। अब वो कैसे करना है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। अपना ऑफर लेटर एंड अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए यहाँ अकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैरामेडिकल पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे पैरामेडिकल है तो इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, आरएससी कोड एंड पासवर्ड आपसे पूछे जाएंगे। ओके, और ये आपको पासवर्ड जो है वो पहले आपको जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तब एम्स के द्वारा एक ईमेल आया था, उसमें आपको एक पासवर्ड मिला था। ओके, तो चलिए हम किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे नीचे की स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जो है बीएससी पैरामेडिकल काउंसलिंग आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए एक बार हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो रिजल्ट, काउंसलिंग रिजल्ट। आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जैसे इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा था और उसके साथ ही साथ अपने पासवर्ड जनरेट किया होगा। ओके, चलिए एक बार उसकी हम बात कर लेते हैं। अब इस तरह से हमने अपना आईडी लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है वी फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर। ओके, उसके बाद आ रहा है ऑफर लेटर, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑप्शन एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट पेज पे जाइए और वहाँ से आप जाए इस तरह से ऑफर लेटर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे इन स्टूडेंट्स को ऋषिकेश मिला है, ऋषिकेश में इनको ये कोर्सेस मिला है। ओके ओके, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स मान लीजिए, अब यहाँ पे इनको ये प्रिंट पेज पे चला जाएगा। यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका डाउनलोड हो गया। उसके बाद वापस आइए डैशबोर्ड पे जाके वहाँ से आप जो है यहाँ पे ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से आपका ऑफर लेटर आएगा। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इस पे आप जो है प्रिंट निकाल सकते हो। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को, अब सब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर एंड ऑफर लेटर सबके पास आया होगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। ओके, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट राउंड व्यू क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें दोनों ऑप्शंस का क्या मतलब है वो हम अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि यदि आप सीट लेना चाहते हो, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, जैसे इस बच्चे को ऋषिकेश अलॉट हुआ है तो ये इसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है या इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। ओके, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सेम कॉलेज में तो उसी में एडमिशन लेना है लेकिन कोर्सेज चेंज करवाना। तो एक ही बात है, यदि आपको वो सीट नहीं चाहिए, यदि वो कोर्सेज नहीं चाहिए तो भी आप अपग्रेड कर सकते हो। यदि सेम कॉलेज में दूसरा कोर्स चाहिए तो भी आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है,
है। अब वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग में कि आपको जो कोर्स चाहिए वो उसकी चॉइस फिलिंग में ऊपर आने वाला है। ओके, मान लीजिए इन स्टूडेंट्स को 3 नंबर का कॉलेज मिला तो इनकी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे ओके वो सारे कोर्सेज ऐड है जो इनको चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शंस का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सीट लेना है और फर्दर राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना। ये आपका हो गया पहला ऑप्शन। ओके, पहला ऑप्शन का मतलब ये है कि आप आगे की राउंड में किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपको वही सीट लेना है जो आपको चाहिए। ओके, जो आपको मिला है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, ओके, सेकंड ऑप्शन है उसमें यह है कि यदि आपको जो कोर्स मिला है, ओके, जैसे इन बच्चों को ऋषिकेश में ये सारे रेडियोलॉजी वगैरह कोर्स मिला है तो ये कोर्स इनको नहीं चाहिए। ओके, इनको नहीं चाहिए, ये फर्दर राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं। ओके, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्लिक करने के बाद इनको यहाँ पे इनका पहला सीट तो हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद सेकंड राउंड में यदि इनको कोई कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। मोटा मोटा समझा है तो ये है कि इनको यदि आपको अब इसको बोलते हैं आपको अपग्रेड करना। ओके, ये है अपग्रेड सिस्टम। यदि आप सेकंड ऑप्शन चुनते हो तो वहाँ पे अपग्रेड का समझ में आ जाएगा कि अपग्रेड आपने किया है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। ये हो गया कि आपने अपग्रेड किया है तो आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना होगा और आप फर्दर राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए जाओगे। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आप कोई भी ऑप्शन चुनते हो, ठीक है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना ही होगा। ओके, उसकी लास्ट डेट क्या है उसकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं। चलिए एक बार एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं या नोटिस बोर्ड में चलते हैं। नोटिस बेस में आपका शेड्यूल आया होगा, इस शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट राउंड का शेड्यूल था कि आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाए तो सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आपको अपग्रेड करना हो चाहे आपको सीट लेना हो, सबको आपको यहाँ पे 5 से लेके 8 के बीच, ओके, आज लगभग देख सकते हो 4 से आप भी जा सकते हो आप, ठीक है, टिकट करवा लीजिए। ठीक है, इस बीच आपको कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, चाहे आपको सीट मिला हो, चाहे आपको सीट लेना हो चाहे नहीं लेना। ओके, तो सबको आपको जाना होगा। ठीक है, अब सीट ऐसे नहीं आप फर्दर राउंड के लिए जाओगे। यदि आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपको नहीं जाना है। ओके, तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। और यदि आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, यदि आपको वही सीट चाहिए तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जो कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉट हुए उसमें आपको जाना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? उसकी जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज वगैरह दे रखी है। आपको जो भी यहाँ पे देख सकते हो सारे कॉलेजेस की यहाँ पे जो है लिस्ट है, उसमें आपका ईमेल आईडी सबका दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबका ईमेल आईडी दिया हुआ, तो जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो यहाँ से आप जो है इसमें ईमेल करके सारी चीज़ें जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो कि फीस कितना लगेगा, हॉस्टल कैसे मिलेगा, उसके साथ ही साथ हम रहने की व्यवस्था कैसे की जाएगी, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो इस ईमेल के थ्रू, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, तो जिसको भी कॉन्टैक्ट करना हो तो वो यहाँ से कर सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है कि इससे आप जो है अपना एम्स को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ओके, उसके साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, तो जिसमें है आपका ऑफर लेटर। ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, अभी आपको करके भी बताया है। उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये आपको जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तब आपको एक फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा। जब आपने 2000 रुपये पे किए होंगे, सारी डिटेल आपको दी होंगी, तब आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था, तो वो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद में आगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, एक एडमिट कार्ड आपका वहाँ पे जमा किया होगा और दूसरा एडमिट कार्ड आपके पास होगा। ओके, ये चीज़ हो गया। उसके बाद 10th पासिंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपका सेल्फ अटेंड कॉपी टू सर्टिफिकेट टू प्रूफ पासिंग, तो आपका 12th का आपके पास जो है मार्कशीट होना चाहिए, जो आपका साइंस स्ट्रीम से आप होनी चाहिए, साइंस या मैथ जो भी है उससे होना चाहिए। उसके बाद में आपका यहाँ पे यदि आपके पास मार्कशीट भी चलेगा। 7th पॉइंट में सेल्फ अटेंड कॉपी टू सर्टिफिकेट, मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो यदि आपके पास 10th एंड 12th का मार्कशीट है तो उसी सर्टिफिकेट बोला जाएगा, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 12th माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आपने 12th सर्टिफिकेट आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना होगा। ओके, अब यहाँ पे आपका मार्कशीट हो गया। मार्कशीट में आपका 12th में जो है 12th में यहाँ पे 45% होना चाहिए SC/ST में और 50 होना चाहिए आपका किस में,
ओबीसी और जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को इतना मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। इन सारे सब्जेक्ट को मिला के यदि आपके मैथ है तो पीसीएम और इंग्लिश को मिला के आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, और यदि आपकी बायोलॉजी है तो पीसीबी और इंग्लिश को मिला के इतना आपका परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। यदि आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हो, यदि आपका इससे काउंसलिंग हुआ है तो आपके इसके पास सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यदि आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। गैप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो, वो भी लेके जा सकते हो, कुछ कॉलेज आपको ले लेंगी। ओके, उसके साथ ही साथ गैप सर्टिफिकेट के साथ साथ आप जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जाना यदि आपके पास है तो। बाकी चाहिए नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोसेस होता है तो उसमें नहीं चाहिए होता है। बाकी आप साथ में लेके जा सकते हो। तो एडिशनल आपने बता दिया है गैप सर्टिफिकेट, टीसी और उसके साथ ही साथ आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। ओके, अब ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स के एफसीए नहीं लिखा हुआ है। ओके, काफी स्टूडेंट्स इसके एफसीए नहीं लिखा होगा। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, एनआर, एनपी। एनआर, एनपी का मतलब होता है इन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, एफसीए नहीं का मतलब होता है जो उसने चॉइस फिलिंग किया है उसके बेसिस पे उसे कॉलेज नहीं मिला। अब यहाँ पे देखो एफसीए नहीं लिखा हुआ है। एफसीए ने आपको दिख रहा होगा यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अच्छी रैंक है, लेकिन एफसीए ने लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब जो इंस्टीट्यूट इन्हें चाहिए था वो इन्हें नहीं मिला। उनको सेकंड राउंड में वेट करना है। काउंसलिंग में आके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपने फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग की है उसे कंटिन्यू रहेगी और उसी के बेसिस पे आपको सीट मिलेगा। ठीक है, तो एफसीए ने जिन स्टूडेंट्स को लिखा हुआ है उनको कुछ नहीं करना है, बस सेकंड राउंड के रिजल्ट का वेट करना है। ओके, सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी हो। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सारे स्टूडेंट्स को जाना होगा, चाहे वो सीट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ओके, चाहे फर्स्ट राउंड में आपको, हाँ ये हो सकता है कि पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले तो वो नहीं जाएंगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी। यदि आपको उस कोर्स में अपग्रेड करना तो आपको कॉलेज में जाना होगा, और यदि आप उसी सीट पर एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना होगा। और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो मैंने समझा दिया है, सारी ईमेल आईडी आपको दिखा दी है, सारी सब चीज़ आपको बता दिए। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप कमेंट करें ताकि आपको सारे डाउट पहले क्लियर हो जाए। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।